एक दिन की बात है, सारे चूहे जिम कर रहे होते हैं और उनको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उन सबको भालुओं से बचने का तरीका बताया जाता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि भालू बहुत डरावने होते हैं और वे चूहों को खा जाते हैं। एक बूढ़ी चूहिया जो अनाथ बच्चों की देखभाल करती है, हर रात वह उन्हें भयानक भालू की डरावनी कहानी सुनाती है। सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन एक नन्ही चूहिया इन कहानियों पर यकीन नहीं करती। नन्ही चूहिया सोचती है कि शायद भालू इतने बुरे नहीं होते। वह सपना देखती है कि एक दिन चूहे और भालू दोस्त बन सकते हैं। वह पेंटर बनना चाहती है, लेकिन बाकी सबकी तरह उसे टूथ कलेक्टर के कुएं का काम करना पड़ता है। इस दुनिया में चूहे छोटे भालुओं के गिरे हुए दूध के दांत इकट्ठा करते हैं क्योंकि चूहों के दांत जल्दी टूट जाते हैं। एक रात नन्ही चूहिया एक भालू के घर में दांत लेने जाती है, लेकिन गलती से उसका पेंसिल गिर जाता है और भालू का परिवार उसे देख लेता है। सभी डरकर चिल्लाने लगते हैं, चूहा चूहा। डरी हुई नन्ही चूहिया भागती है और भालू उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है और चूहिया कूड़ेदान में गिर जाती है। सुबह होती है, एक बेनस्टॉक नाम का बड़ा भालू कूड़ेदान के पास आता है। वह बहुत भूखा है और नन्ही चूहिया को देखकर कहता है, अरे खाना मिल गया। नन्ही चूहिया जल्दी से कहती है, रुको, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना दिला सकती हूँ। वह बेन स्टॉक को एक कैंडी की दुकान में ले जाती है। दोनों चोरी छिपे अंदर जाते हैं। बेन स्टॉक इतना सारा मीठा खा लेता है कि वह दरवाजे में फंस जाता है। सेलेस्टीन किसी तरह उसकी मदद करती है और दोनों भाग जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। नन्ही चूहिया वापस चूहों की दुनिया में लौटती है, लेकिन सब उससे नाराज है। वह सिर्फ एक दांत लेकर आई थी, जबकि बाकी चूहे कई दांत लाए थे। उसे कहा जाता है, ज्यादा दांत लाओ वरना वापस मत आना। नन्ही चूहिया फिर ऊपर की दुनिया में लौटती है। वह जानती है कि एक भालू परिवार की दो दुकानें हैं, एक कैंडी की और एक डेंटिस्ट की, यानी एक बच्चों को मिठाई खिलाता है और दूसरा उनके दांत ठीक करके पैसे कमाता है। नन्ही चूहिया और बेन स्टॉक फिर मिलते हैं। दोनों कुछ दांत चुरा लेते हैं, तभी पुलिस की नजर उन पर पड़ती है और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। भालू पुलिस भी और चूहे पुलिस भी दोनों गाड़ी से भागने लगते हैं और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। दोनों भाग जाते हैं और पहाड़ पर बने बेन स्टॉक के छोटे से घर में छिप जाते हैं। शुरू में बेन स्टॉक नहीं चाहता कि सेलेस्टीन वहीं रहे, लेकिन नन्ही चूहिया उसकी मदद करती है और उसकी जिंदगी में खुशी लाती है। धीरे धीरे वे दोनों एक परिवार जैसे बन जाते हैं। बेन स्टॉक म्यूजिक बजाता है, नन्ही चूहिया पेंटिंग करती है और दोनों बहुत खुश रहते हैं। भालू जब सोता होता है तो ऊपर से बर्फ पड़ती है और नन्ही चूहिया उसको छतरी से रोकती है। फिर भालू भी उससे प्यार करने लगता है। एक सुबह नन्ही चूहिया खिड़की से देखती है कि बाहर पुलिस का झुंड आ गया है। आखिरकार पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है। भालू पुलिस बेन स्टॉक को पकड़ लेती है और चूहे पुलिस नन्ही चूहिया को। दोनों को अलग अलग अदालतों में पेश किया जाता है। दोनों पर एक ही इल्जाम है, दुश्मन से दोस्ती करना अपराध है। जज साहब बोलते हैं ऑन ऑर्डर, लेकिन तभी अचानक अदालत में आग लग जाती है। बेन स्टॉक और नन्ही चूहिया अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचा लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जजों को भी। यह देखकर दोनों समाज समझते हैं कि असली अपराध नफरत है, दोस्ती नहीं। आखिरकार बेन स्टॉक और नन्ही चूहिया आजाद हो जाते हैं। वे वापस पहाड़ वाले छोटे घर में लौट आते हैं। अब वे बिना डर के जी सकते हैं।